अगर राष्ट्रीय पशु घोषित कर देगा तो सत्ता किस पे करेगा ये। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। जमीयत उलेमा ए हिंद के बड़े नेता मौलाना मदनी ने सरकार से कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु बना देना चाहिए। उनकी ये मांग है कि आने वाले समय में गाय को राष्ट्रीय पशु बना दिया जाए। उनका ये भी कहना है कि गाय को लेके जिस प्रकार राजनीति होती है, गाय को लेके जिस प्रकार हिंसा होती है, इन सब पर रोक लगेगी। लेकिन अब यहाँ पे बड़ी बात यह है कि जनता इसे किस तरह से समझती है और इनकी क्या राय है, चलिए जानते हैं। ईद आने वाली है, लेकिन इससे 6 दिन पहले जमीयत उलेमा ए हिंद के नेता उन्होंने ये कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। इस पे आपकी क्या राय है? हम बिल्कुल सरकार से मांग करते हैं कि ये मौलाना, देखिए अरशद मदनी मौलाना साहब हमारे मुसलमान धर्मगुरुओं में सबसे बड़े धर्मगुरु पूरे हिंदुस्तान में माने जाते और मुसलमान सब उनके पीछे और मुसलमान उनका सम्मान करता। जो अरशद मदनी मौलाना साहब ने कहा बिल्कुल सही कहा है। 22 राज्यों में के स्टेट्यू में भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में मोदी जी की सरकार है। गौ माता को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। हम इसकी स्वागत करते हैं और सरकार से मांग भी करते हैं। जमीयत ए उलेमा हिंद के बड़े नेता हैं, उन्होंने मौलाना मदनी नाम है जिनका, उन्होंने कहा है कि गाय को अरशद बनी मौलाना, तो उनका कहना है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। इसमें आपकी क्या राय है? जो ये करनी सेना वाले हैं, है ना, ये गाय के जो अंगरक्षक हैं, गौरक्षक हैं जो, और अंधभक्त, मैं इन तीनों से कहना चाहता हूँ 28 को बकरीद है, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को कह दो कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दें। अरे उसकी दुकानदारी उसी गाय भैंस पे चलती है, हिंदू मुस्लिम पे चलती है, वो गाय को बंद कर देगा, जिससे बीफ के कारोबारियों से करोड़ों रुपए का चंदा खाता है, वो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देगा। अरे मजाक बना रहा है वो। मैं कहता चाहता हूँ अंधभक्तों से, मैं कहना चाहता हूँ गौरक्षकों से, मैं कहना चाहता हूँ करनी सेना वालों से, अभी भी 36, 48 घंटे पड़े हैं। अपने आका से कहो कि गाय को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे। अरे नहीं करेगा साहब, नहीं करेगा, क्योंकि दुकान इसी से चलती है, इसकी सत्ता इसी से चलती है नरेंद्र मोदी की। ये गाय को अगर राष्ट्रीय पशु कर देगा, अगर राष्ट्रीय पशु घोषित कर देगा तो सत्ता किस पे करेगा ये, सत्ता किस पे करेगा? ये अपने अपने विचार है, ये जरूर हम सरकार को आगाह कराना चाहते हैं। बीजेपी गाय पर राजनीति करती है। नहीं, गाय राजनीति करे न करे, अगर जो अरशद मदनी मौलाना साहब ने कह दिया है और राष्ट्रीय पशु अगर गौ माता को घोषित नहीं किया जाता है तो गौ माता के लिए मुसलमान रोड पर उतरेगा राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए। अब सरकार को तत्काल प्रभाव से कर देना चाहिए, रोड पर उतरने की नौबत ना है। मैं यही सरकार से अनुरोध पहले ही कर दे, बेहतर मांग हो चुकी है कि गाय को, से हमने मांग कर लिया अगर नहीं गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित हो रही है तो हम लोग जो है रोड पे उतरेंगे और होना चाहिए। अभी जमीयत उलेमा हिंद के सब कुछ है। मैं तो भारतीय सेना का सेवा कर चुका हूँ, लेकिन ये बताइए, मैं किसी पार्टी का संबंध में नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा क्या बीजेपी या कांग्रेस में है कि उस पार्टी का सत्ता रहेगा और उसको ब्रेन वॉश कर क्या बोलते, जैसे राघव चड्ढा जी हैं, पहले तो बोले थे 5 रुपए का खाना मिलेगा, अभी वही बीजेपी में मिल गए। भाई इस पे गौर कीजिए, बीजेपी मिल गए, ब्रेन वॉश हो गया कि नहीं हो गया? भाई वहां पर 5 रुपए का खाना तो नहीं हुआ ना। अब ये बताइए राघव चड्ढा जी आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? भाई यही क्या बोलते, कांग्रेस में माधवराज सिंधिया जी थे तो उनके ऊपर दुनिया का आरोप लगाया कि झांसी रानी के क्या बोलते ये गद्दार हैं, और वही बीजेपी में आने के। लेकिन मेरा एक सवाल है, मैंने अभी जो सवाल पूछा उसका मुझे उत्तर चाहिए। कहने मतलब है जमीयत उलेमा के हिंद के नेता जो है मौलाना मदनी, उन्होंने कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। करना चाहिए। इसमें आपको क्या राय है? उसमें करना चाहिए। अगर जो इतने बड़े मुस्लिम लीडर ने बोला है, कोई नॉर्मल नेता नहीं बना है जो विरोध में आया है, तो उसको तो करना चाहिए। क्यों नहीं किया जा रहा है? राजनीति गाय के नाम को लेके तो राजनीति हो रही है ना, एक तरफ से देखे तो। तभी राजनीति होगी, तब जाकर गाय माता को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाएगा। सर देखिए, जैसे राम मंदिर बन रहा है, किसी राजनीति का नहीं है, हमारा भी पैसा लगा। गाय एक मुस्लिम भी पाल रहा है, एक हिंदू भी पाल रहा है, उसका दूध हम दूध लेने जाते हैं मदर डेयरी का है, अमूल का, तो ये बोलेंगे कि हम मुस्लिम के यहाँ से आया है कि हिंदू के यहाँ से आया है ये दूध?
अब हम ग्वाला से दूध लेते हैं, उनसे पूछते हैं क्या हिंदू का गाय का दूध है कि मुस्लिम का गाय दूध है। अब ये बताइए, एक बच्चा पैदा होता है, हमें ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम पूछेंगे कि मर रहे हैं वहां पर कि हिंदू का ब्लड है कि मुस्लिम का ब्लड है। आप ये बताइए, जब हम सेना के होकर एक थाली में हम खा सकते हैं तो वहां पर क्यों होता है। अभी ये बोले कि हम ये लाएंगे कि हिंदू, अरे भाई ऐसा लाना चाहिए कि सबको शिक्षा, सबको विकास मिले। अगर शिक्षा सबको देना है तो ऐसा मॉडल लाइए ना, शिक्षा फ्री कीजिए, पेट्रोल चाहे 500 रुपए, शिक्षा और हॉस्पिटल फ्री कीजिए ना भाई। रामरोल लोहिया में आप पेशेंट जाइए, वहां पर पेशेंट को लूट कर पूरा क्या बोलते हैं, लूट क्या बोलते हैं, फीस इतना चार्जेस है कि क्या बोलते हैं, इफेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मरीज मर जाती है। किसी की पार्टी के पक्ष में नहीं है। लगातार हम गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने पे जनता की राय ले रहे हैं, आगे भी पूछेंगे। भाई साहब, आपको क्या लगता है कि जिस तरह मौलाना मदीन का बात आई है, उसमें कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए, तो आपको क्या लगता है एक राजनीति रूप बन रहा है, गाय को एक पशु है, मौलाना मदीन तो कह दिए कि भाई राष्ट्रीय पशु बनेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मौलाना साहब ने बहुत सही बात कहा, उन्हें राष्ट्रीय करना चाहिए। जो यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है, वो जितने स्लाटर हाउस है, जी सुनिए हमारी बात, हाँ, वाकई उन्होंने बहुत अच्छी बात बोला है, बहुत अच्छा बोला है, और राष्ट्र घोषित होना भी चाहिए। कोई भी हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर हमारी उनकी माता है तो वो हमारी भी माता है, ठीक है, मुस्लिम की भी माता है, कोई उसका राय नहीं। अगर है, हम किसी के धर्म और जात पे नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपका लेकिन अगर हम बात करें मौलाना, मुस्लिम समुदाय से हैं और इस समुदाय से लोग अधिकतर वीडियोस आप वायरल होते हुए देखेंगे कि वो लोग वंदे मातरम से बोलने से कतराते हैं, भारत माता की जय बोलने से कतराते हैं। तो अगर वही समुदाय से अगर आप ये आवाज़ उठते हुए देख रहे हैं कि गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए, ना कि किसी हिंदू के मुंह से उठ रहा है और ये किसी मुस्लिम समुदाय से मुंह उठ रहा है, तो क्या संदेश आना चाहिए इससे कि हाँ मुस्लिम भी अब या तो सच में ये लॉयल्टी दिखा रहे हैं कि गाय के प्रति लेके हाँ हम गाय को बचाना चाहते हैं, या किसी प्रकार की हिंदू मुस्लिम की राजनीति में फूट देना चाह रहे हैं, ये चीज़ बताइए। नहीं, इनको जो है मुस्लिम गाय पे ये राजनीति करना चाहते हैं, और ये गाय पे राजनीति कब तक करेंगे जब हम मतलब कि मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे हैं कि इसको राष्ट्र घोषित करें। आप जैसे उन्होंने कहा कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, ठीक है, आप राम मंदिर में बनवाया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जो ऑर्डर हुआ वो मंदिर बना, ठीक है। ऐसे ही जो है अगर नहीं होगा तो मुस्लिम समुदाय को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, वहाँ जाके वहाँ पे अपना ऑर्डर जो कुछ हो, जो सुप्रीम कोर्ट। कुल मिलाकर आपका कहना है ये है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। बिल्कुल। फिलहाल के लिए क्या बोले आप? बिल्कुल, अगर सरकार नहीं मानती तो इसके लिए कोर्ट भी जाना पड़े तो जाना चाहिए मुस्लिम समुदाय के लिए। मौलाना मदनी ने एक बयान दिया, उसमें कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है, मौलाना मदीन ये राजनीति करने के लिए बयान दिया है या वाकई में उनको लगता है कि हाँ राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए गाय को? देखिए, बचाव होना चाहिए, बिल्कुल बचाव के सब लोग सहयोग में रहें, बाकी जो उनको सम्मान देना है वो दे सकते हैं, उसके लिए ठीक है। गाय पशु राष्ट्रीय घोषित होना चाहिए, बिल्कुल हो गया, अगर जितना हो पाओ किया जाए, लेकिन जो हत्या होती है चाहे पूजा के दौरान चाहे ऐसे नहीं होना चाहिए। मौलाना मदीन ने ऐसा कहा है, जैसे मुस्लिम समुदाय से लोग जानते हैं कि हाँ बीफ खाने ज़्यादा इन लोगों में प्रथा है, लेकिन अब ये मुस्लिम समुदाय से जब ये आवाज़ उठती तो आपके अंदर क्या आता है, भाव क्या आता है कि ये राजनीति के लिए बोला इन्होंने कि वाकई में चाहते हैं कि राष्ट्रीय पशु घोषित होना चाहिए? गाय को कटना बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए, बिल्कुल। तो आपने सुना जनता का, जिनका लगातार ये मांग है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए, और ये बात चर्चा में आगे भी बढ़ती रहेगी कि राष्ट्रीय पशु गाय को घोषित करना चाहिए, और इस बात को लेकर राजनीति भी धीरे धीरे गर्म हो रही है। अब सरकार क्या करती है ये देखना होगा, और ऐसी न्यूज़ के लिए मेरे साथ बने रहें संवाद लाइव।